संजय, आप अगर बात कर सकें कुछ वोटर्स से, जानकारी हमें चाहिए ऑन ग्राउंड वोटर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है, हम उनसे सुनना चाहते हैं। अगर आप ट्राई कर सकें उनसे बात करने का। और मुझे आपसे ये भी पूछना है संजय कि जो अब वोटर टर्नआउट है उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है? कितना टर्न आउट हो पाएगा, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है? तो यहाँ पर पब्लिक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मीडिया वाले हैं, यहाँ पब्लिक नहीं होगी। संजय, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो क्या एफर्ट्स की जा रही हैं बूस्ट करने के लिए पार्टिसिपेशन की, ज़्यादा वोटर टर्नआउट हो, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पे यूजुअली लो वोटर टर्नआउट होता है। देखिए, वोटर टर्नआउट का बीजेपी ने इस बार 1 साल पहले से यहाँ पर जमीनी तैयारियां शुरू कर दी थी। 1 साल पहले से बीजेपी ने अपने 5 बड़े संगठन मंत्रियों को पश्चिम बंगाल भेज दिया गया था। तो यहाँ पर सुनील बंसल, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी, संगठन महामंत्री भी रह चुके हैं, तो वो यहाँ पर मौजूद है। पवन राणा की यहाँ पर मौजूदगी थी, सिद्धार्थन की यहाँ पर मौजूदगी थी। 5 संगठन मंत्री बीजेपी ने यहाँ पर भेजे थे। और वोटर टर्नआउट के लिए क्या जमीनी तैयारी हम बात करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी भी यहाँ पर हैं। अजय जी, खाली वोटर टर्नआउट का बता दीजिए, वोटर टर्नआउट यहाँ पर बढ़ जाए, क्या इसके लिए बीजेपी ने कोई विशेष तैयारियां की पश्चिम बंगाल में? वोटर टर्नआउट की कोई इशू नहीं है। बंगाल के वोटर बहुत जागरूक हैं, हमेशा 80% प्लस ही वोट होता है, इससे वो चिंता नहीं है हमारी। आपने देखा, अजय आलोक जी कह रहे हैं कि वोटर टर्नआउट बंगाल की बड़ी चिंता नहीं है, बीजेपी की जबरदस्त तैयारी और यहाँ की जनता काफी जागरूक। संजय, मुझे ये बताइए कि क्या एक्सचेंजेस और एलिगेशंस, हमारे दर्शकों को बताइए, जो हुए बिटवीन राइवल्स ऑन द ग्राउंड, जो राइवल्स हैं, अभी तक क्या एलिगेशंस हो, एक्सचेंजेस हो, वो क्या हुई हैं? थोड़ा हमें बैकग्राउंड दीजिए। बड़ा कदम उठाया था जब बीजेपी ने यहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू की थी। सबसे पहले एसआईआर करवाया गया। एसआईआर में बड़ी संख्या में यहाँ पर पश्चिम बंगाल में वोटरों के नाम काटे। हालांकि अभी तक पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस पार्टी, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, वो लगातार ये आरोप लगा रहे कि एसआईआर में कई सारे जेन्युइन वोटरों के नाम भी काटे। हम अगर यहाँ पे लोगों से बात की हमने, तो उसमें भी ये बताया जा रहा है कि कई सारे जेन्युइन वोटर जो पिछले 50 सालों से वोट डाल रहे हैं, उनके भी नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, इन सब आरोपों के बावजूद, बीजेपी ने यहाँ पर घुसपैठ को, अवैध रूप से जो बांग्लादेशी जो यहाँ पर कोलकाता में आए हुए हैं और कोलकाता नहीं पूरे पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, तो उनको तृणमूल कांग्रेस का वोटर बताती है। बीजेपी कहती है कि घुसपैठियों को यहाँ पर ममता बनर्जी ने बढ़ावा दिया। बीजेपी ये भी कहती है कि बांग्लादेशी वोटर ममता बनर्जी का सबसे बड़ा वोट बैंक है, जिस पर बीजेपी ने एसआईआर लगा करके कुठाराघात किया, उस पर अटैक किया। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।